बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवैस अवान ऑफिशियल चैनल और मैं हूं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे। नाज़रीन, आमतौर पर देखा जाता है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है लोग उस पार्टी में आने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक अजीब मंज़र देखा है कि कराची प्रेस क्लब पर तहरीक इंसाफ के कारकुन बैठे हुए इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि या जो पार्टी में पुराने वर्कर हैं उनको इग्नोर करके नए लोगों को शामिल किया जाता है, उनको ओहदे दिए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनज़्ज़ुली की वजह भी यही है कि इस वक्त जो पुराने लोग हैं उनको इग्नोर करके नए लोगों को शामिल किया जाता है, उनको वज़ारतों से नवाजा जाता है, वो अपना खाते पीते हैं और उसके बाद साइड पे हो जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उस एहतजाजी कैंप में जो तहरीक इंसाफ के वर्करों ने यहाँ पर लगाया हुआ है और हम बात करते हैं उनसे कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं और तहरीक इंसाफ से उनके क्या मुतालबात हैं। तो जी सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नज़रुद्दीन मेव है। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीनियर कारकुन हूँ और मैंने जो है इमरान खान साहब के N53 में कैंपेन भी की है। तो हम जो है जो नज़रियाती वर्कर उनको जो है नज़रअंदाज किया गया है और गैर आइनी तौर पर अपनी मर्ज़ी से डिवीज़न की जगह पर रीजन बना दिए गए हैं। उसी हवाले से जो है यहाँ पर हम बैठे हैं। आज हमें 9वां-10वां दिन है यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर। हम नज़रियाती वर्करों को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया गया है और हमारी जगह जो हमारा जो हक़ बनता था, जो हमें ओहदे मिलने थे और जो हमें हक़ मिलना था पार्टी का, हमारी मेहनत का, जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जगह पर पैराशूटर्स को और दूसरी पार्टी के लोगों को लाकर बिठा दिया गया है। जो हुकूमत पूरी होने पर वो भाग जाएंगे जो, और हम नज़रियाती वर्कर हैं जो इस वक्त बेयार और मददगार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है मौजूद हैं। और सिंध के अंदर तो हमारा बहुत ही हाल ख़राब है नज़रियाती वर्करों का। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तारीख़ में ये पहली पार्टी है जिसके कारकुन इस तरीके से बेयार और मददगार हुए हैं, लावारिस हो गए हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो हमारे PTI वर्करों के साथ जो हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर। जो वडेरों ने और सरमायादारों ने, रईसों ने जो हमारे साथ किया है, अपनी मर्ज़ी से अपने लोग लेके आ रहे हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को, बीवी को, बच्चों को और भतीजे भांजों को, सास बहुओं को ओहदों से नवाज रहे हैं। अच्छा सर, ये इमरान खान ने तो शुरू में नारा लगाया था कि मैं ख़ानदानी सियासत नहीं करूँगा, मेरा कोई सियासत में नहीं आएगा, मेरा अपना घर से कोई सियासत में मेरी जगह नहीं आ सकता, वो शख्स आएगा जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा। तो इस वक्त देखा जाए तो PTI में वही लोग शामिल हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में शामिल होते थे। तो आपका एहतजाज का दायरा कार जो है वो सिर्फ सिंध या कराची है या पूरे पाकिस्तान में जो लोग शामिल हुए हैं दूसरी पार्टियों से तहरीक इंसाफ में और उनको ओहदे दिए गए हैं उन तक भी है? जी, वैसे तो मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, लेकिन जो है पार्टी है तो पार्टी के हमने जो काम किया है तो पूरी पार्टी के लिए काम किया है और हमने काम किया तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बने हैं। तो इसी लिहाज से मेरी जो जद्दोजहद है पूरे पाकिस्तान में जो है, जो जिन कारकुनान के साथ ये ज़्यादती हुई है, और क्योंकि आइन की भी खिलाफ वर्जी है, वो आइन सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी के लिए है। तो ये जो है पूरे पाकिस्तान के लिए है। अब हम तो सिंध में तो ये एहतजाज कर रहे हैं, हम तो निकल चुके हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है दूसरे सूबों के कारकुनान से भी जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो भी अपने हक़ के लिए निकलें। हम तो डरने वाले नहीं हैं, हम तो अपने हक़ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन और सिंध भर से हमारे पूरे 29 डिस्ट्रिक्टों से राब्ते हैं, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में आना भी चाहते हैं, उनको डराया भी जा रहा है शोकास नोटिस देकर। और लॉकडाउन की वजह से भी थोड़े परेशानी है क्योंकि बसें तो चल नहीं रही हैं और कारों में जो आ सकते हैं तो उस हिसाब से 100-200 बंदे हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जो है एहतजाज कर रहे हैं कि मारूसी सियासत को ख़त्म किया जाए। जो ख़ानदानी सियासत जो पार्टी PTI के अंदर आ रही है, हम इसको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी सिलसिले से ये हमने ये धरना दिया हुआ है। इमरान खान साहब से हमारी यही गुजारिश है
कि हम जो है इस मारूसी सियासत, जो ख़ानदानी सियासत है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए पार्टी के अंदर से। ये तबाही की तरफ जा रही है क्योंकि इनका पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं है। हैदराबाद और मीरपुर और दूसरी जगहों पे यही हाल हो रहा है कि ख़ानदानी सियासत हो रही है, अपने रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। और उमरकोट में भी यही हो रहा है, उमरकोट में भी ख़ानदानी सियासत हो रही है। 3-3, 4-4 भाई पार्टी के अंदर हैं और वो सारे पार्टी के अंदर ओहदे लेके बैठे हुए हैं। और चलें ठीक है, हम बाकी ओहदेदारों से ही बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या बात करना चाहते हैं। जी, आप भी इस एहतजाज में मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ का यहाँ पर एहतजाज जारी है वर्करों का, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस एहतजाज का दायरा कार यहाँ से बढ़ाया जाएगा या कराची, सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी इस एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाने की आप कोई हिकमत अमली अपनाएंगे या क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर इन लोगों ने हमारी जो है ये मुतालबात को नहीं सुना, नहीं किसी खातिर में लिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज मुल्क गिर होगा। खान साहब ने 120 दिनों का धरना दिया था और हम लोग जो है 6 महीने तक यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। 6 महीने भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पर बैठे होंगे भूख हड़ताली कैंप में। हम यहाँ पर बैठेंगे और तादमे मर्ग हमारा कैंप लगा हुआ है, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम यहाँ पे अपने मुतालबात मनवा के सुरखरू होके फिर उठेंगे। ऐसे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डरने वाले, भागने वाले हम लोग नहीं हैं। हम खान साहब के टाइगर्स हैं और हम वो टाइगर्स हैं जिन्होंने खान साहब की हर तरह की जदोजहद में उनका बराबर का साथ दिया है। चाहे वो मेरी माएँ हों, बहनें हों, भाई हों, बुज़ुर्ग हों, मैं सबसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील करती हूँ कि मेरी आवाज़ जिस जिस फोरम पे जा रही है, जो जो सुन रहा है, सारा अली मीरमला आप सबको दावत देती है कि कराची आएँ और मीर शाहिद रिंद फ़ख्रे सिंध को ज्वाइन करें, हमारे इस धरने को ज्वाइन करें और खान साहब के नज़रियाती वर्कर होने का सबूत दें। आप लोगों की कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला ड्राएगा नहीं जाएगी और एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से धरने में से कामयाबी के साथ सुरखरू होकर उठेंगे और हलीम आदिल शेख जैसे माफियाज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अल्लाह के हुक्म से, वर्कर की ताकत के साथ। अच्छा, देखने में ये भी देखा जाता है कि पीपल तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनको खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले ये कहा करते थे कि अगर इसको मैं पार्टी में शामिल करूं तो मेरा नाम बदल देना, जैसे शेख रशीद साहब और बहुत से ऐसे लोग। तो इस वक्त पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं और उनके पास आला वजारतें मौजूद हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि उन सबको निकाल देना चाहिए या चंद लोग जो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर गलत काम कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ का नाम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को निकाला जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनी थी, ठीक हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि तहरीक इंसाफ के लिए जो है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और वही इम्पोर्टेंट है अल्लाह के हुक्म से जो साफ़ सुथरा है, जिसका कैरेक्टर बेदाग है, जिसका माजी भी, जिसका हाल भी, जिसका मुस्तकबिल भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ दयानत की सियासत करे, ना मोरूसी करे और ना ही करप्शन की सियासत करे। हमें ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर सियासतदान या हमारे लीडरान नहीं चाहिए। हमारा तो लीडर वैसे भी इमरान खान है और हमें पता है हमारा लीडर सादिक और अमीन है, दयानतदार है, हमारे पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, पूरी दुनिया में खान साहब का नाम रोशन हो रहा है। इन लोगों की वजह से हम तहरीक इंसाफ को बदनाम नहीं होने देंगे। हम लोग इन जैसे माफियाज को ना सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे बल्कि इन लोगों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो फसली बटेर हैं, जो टाउट्स हैं, जो हाईजैकर्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, उन्होंने सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना है पार्टी को और कुछ भी नहीं करना। उन्होंने माल बनाना है, जेबें भरनी है, अपनी जो है जायदाद में इजाफा करना है, किकबैक्स लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वो सिर्फ नुकसानदेह साबित हो रहे हैं हमारी पीटीआई के लिए।
चल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में तहरीक इंसाफ सिंध के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा और फाउंडर मेंबर मौजूद हैं, मीर शाहिद अली रिंद साहब। हम उनसे बात करते हैं और इस एहतजाजी कैंप और इस एहतजाज के मुतल्लिक उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो जी सर, बताइएगा कि ये आपने कैंप एक लगाया हुआ है, तो क्या मकसद है इस कैंप का? सर बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने चैनल के तवज्जुह से। मैं आपको नटशेल में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। देखें, हमारी 4 पॉइंटें हैं। 4 पॉइंटों से हमने ज़्यादा पॉइंटें फ़िलहाल नहीं लेके आए। एक तो हमने कहा है कि गवर्नर सिंध जो है, इस आइन में कहीं भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने गवर्नर का कोई किरदार बता दें कि वो पार्टी के इंटरव्यूज़ ले सकता है। यूनियन काउंसिल तक वहाँ की जो है ना तंजीम गवर्नर हाउस में बन रही है, तो उनको इम्पार्शियल रहना चाहिए। और काफ़ी ऐसे मामलात हैं जो हलीम आदिल शेख के साथ मिल के ये बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं पार्टी में। इलेक्टेबल्स के नाम पे 3rd कैलिबर के लोग जो रनर भी नहीं हैं उनको लेके आ रहे हैं, जिनका अपने इलाके में साख बहुत बुरी है। वो लैंड ग्रेबर्स कहलाते हैं, वो वडेरे कहलाते हैं, वो ठेकेदार कहलाते हैं, वो खाने पीने वाले लोग कहलाते हैं। हमारी पार्टी साफ़ शफाफ पार्टी है, उसमें कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि आप गवर्नर उनके लिए आप इंटरवेन करें। आपका जो है वो फ़ोन जाते हैं आईजी के पास, इनके मामलात के लिए सिंध सेक्रेटरीट में आपके फ़ोन जाते हैं, वो ना करें, इनकी मदद ना करें। हलीम आदिल कल एक्सपोज हो चुका है, नैब ने उसके सारी तहकीकात शुरू कर दिए। बराए मेहरबानी मैं पार्टी के सारे वर्कर्स को कह रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख की कोई भी सपोर्ट में बाहर ना निकले, क्योंकि ये लोग जो है वो आज यहाँ पर हैं, कल कहीं होंगे और कल कहीं थे। तो इनसे बेहतर है कि 23 साल के जो हार्डकोर वर्कर हैं हमारे पार्टी के, उन पे हाथ रखें। 70% हमारे पार्टी के जो पुराने साथी वर्कर हैं, जो पार्टी के पूरे सिंध की तंजीम को जानते हैं, उनको इस आइन के मुताबिक चलाने का एक्सपीरियंस है। वो मैं खुद नेशनल काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। इस आइन का एक सफ़ा 105 पेजेस हैं, 105 पेजेस पढ़े, स्केट पढ़ा है, डिसिप्लिनरी पढ़िए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक साल की जो है ना वो सज़ा है। हम जब स्केट में आते हैं तो आपको इम्पार्शियल होके स्केट वालों को चाहिए कि इमरान साहब को धोखा ना दें, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने की आप जहमत करें और रीजन फौरी तौर पे हटाएं। रीजन की कोई ज़रूरत नहीं, प्रोविंस बनना चाहिए, डिवीज़न बनना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम बनती है, पूरे पाकिस्तान में जो भी तंजीमें बनती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे आती हैं। तालुकाज़ और टाउन बनती हैं, सिटीज़ बनती हैं, यूनियन काउंसिल बनती हैं, वार्ड बनते हैं और ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीम जाती है। तो वो वहाँ पर आए ना। ये फ्यूडल किस्म के लोगों के पास जो डांट डबक के साथ पार्टी चलाते हैं, उनके पेड वर्कर तो उनकी डांटें सह सकते हैं, मगर इमरान खान साहब, हमने पार्टी को, आपको इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया था कि आप फुल फ्लेज रहें। आप इनको डांटें कि भाई हमारे पुराने वर्कर हैं, उनका ख्याल रखें। क्यों FIR हमारे डिस्ट्रिक्ट में कट रही हैं? क्यों बंगश जो 4 साल से SSP लाड़काना लगा हुआ है, सोहेल अनवर सियाल का बंदा है, हम उसकी कंप्लेन कर रहे हैं सिटीज़न पोर्टल पे, आप नहीं सुनते। आप सिर्फ 1 साल बाद रेड टेक करके उसको भेजा है, 10 दिन में आपको रिपोर्ट दे, उसको भी 1 महीना हो गया है। आपसे झूठ बोल रहे हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्या आपका MOU साइन नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर आपने क्यों पोर्टल क्या हमें जो है ना वो बताया था कि आपके जो मामला हैं वो शहरियों के हल हो जाएंगे। गरीब बंदा आज भी एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। हमने ये रियासत मदीना की बात हम नहीं सुनेंगे। रियासत मदीना होगी अगर कहीं पर कोई एक जानवर भी भूखा के सोएगा तो उसकी रियासत के जो हुक्मरान होता है उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है। आज हमसे सवाल पूछा जाता है कि पार्टी साफ़ और शफाफ क्यों नहीं चल रही, हमारे पास जवाब नहीं है। 23 साल ज़िंदगी के बहुत बड़ा अरसा होता है। आपको इमरान खान साहब, आपको वज़ीर आज़म और इतना पावरफुल वज़ीर आज़म बनाने से के बाद हम और क्या बनाएं?
हम तो कुछ भी नहीं बने, वर्कर तो कुछ भी नहीं चाहता है, वो रिस्पेक्ट चाहता है। आपने 23 साल के एक्सपीरियंस लोगों को दीवार से लगा दिया है, ये हमारी तहरीक इंसाफ है। तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा ना चलेगा। ना हम आपको माइनस होने देंगे पार्टी से और वज़ीर आज़म की सीट से, ना हम खुद माइनस होंगे पार्टी से। पार्टी हमारी थी, पार्टी हमारी है और पार्टी हमारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस वक्त तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे आला वज़ीर हैं जो दूसरी पार्टियों से आए, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और यहाँ से उन्होंने वज़ारतें ली। उनमें से बहुत से वज़रा को उनकी नाअहलियों की वजह से हटाया भी जा रहा है, जिसमें फिरदौस आशिक, अवान साहिबा और बहुत से ऐसे वज़रा शामिल हैं। लेकिन अभी भी हुकूमत की आला सीटों पर वो लोग शामिल हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और वो हमेशा से हुकूमती पार्टियों का हिस्सा बनते हैं और हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। तो आपका दायरा कार कराची, सिंध, या ये चंद लोग हैं या वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त आला सीटों पर बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और यकीनन वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद या मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो फिर किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मैं छोटी सी बात करूँगा। कराची सिंध का दिल है, हम कराची को सिंध समझते हैं और यहाँ से हैवी मैंडेट सिंध से मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस हैवी मैंडेट का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, क्योंकि 50% अबो लोग तहरीक इंसाफ के MPs MNAs नहीं बने। वो तो पहले कंफर्म की थी टिकट 18 के इलेक्शन में, उसके बाद शामिल हुए हैं, यानी टिकट के साथ शामिल हुए हैं। हमारे लोगों का हक खाया हुआ है। हमारे जो लोग थे वो अभी भी कहते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी की जो सीट खाली हुई थी वो हमारा हक था। आरिफ अलवी हमें बुला के कहता कि शायद ये सीट खाली हो रही है, आप आके यहाँ पर जो है ना वो पार्टी की नुमाइंदगी करें, आप इलेक्शन जीतें और हम पार्टी आपकी जो है ना सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है आलमगीर महसूद को नहीं आना चाहिए था। इसमें MNA में इमरान खान के कद का आलमगीर महसूद नहीं था, फिक्स सीट था। या तो आप तस्लीम करेंगे फिक्स सीट जो है ना, एक हमारी जो है वो विंग थी जिसको आप डॉक्टर आरिफ अलवी और यहाँ पर जो अली जैदी वाले हैं वो इसको सपोर्ट करते थे। देखें, इस तरीके के गैर मामूली फ़ैसले जो हुए, अब हमें शक ये है कि इंटीरियर सिंध के जो देहात के जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो उनमें हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको टिकटें नहीं मिलेंगी यूनियन काउंसिल की, उनको काउंसलर भी नहीं बनाया जाएगा, और जिनको टिकटें मिलेंगी उनको साइलेंट कर दिया जाएगा पीपल्स पार्टी के हक़ में, और कराची में MQM के हक़ में और दूसरी दीगर पार्टी के हक़ में उनको सरेंडर करवाया जाएगा और खान साहब को बताएंगे कि हम हार चुके हैं। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ आप अपने 4 मुतालबात जो हैं वो एक एक लाइन में बता दें ताकि दोबारा से वो मुतालबात दोहराए जा सकें, और जो हज़रात हमारी वीडियो बीच में से कट करके अगर देखें तो उन तक भी ये मुतालबात पहुँच जाएँ। तो आप अपने 4 मुतालबात जो मेन हैं उनको एक एक लाइन में आप डिफ़ाइन कर दें। अच्छा, मैं आपको नंबर 1 इमरान इस्माइल साहब इन पार्शल नहीं रहे, वो पार्शल हो चुके हैं, लिहाजा उनको फौरी तौर पे हटाया जाए और वर्कर को, गरीब वर्कर को, डाई हार्ड वर्कर को बचाया जाए। दूसरा हमारा जो मुतालबा है वो हलीम आदिल जैसा गंदा अंडा जो हमारी पार्टी में इतना इंटरवेन कर रहा है, इतनी इंटरवेन कर रहा है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बन रही, ऐसे लग रहा है कि क्यू लीग बन रही है और इस तरीके की कोई वो पार्टी बन रही है जो हमारी हुकूमत के जाने के बाद या पार्टी में मुश्किल हालात जब आएंगे तो ये भाग जाएंगे, ऐसी पार्टी बना रहा है। इसको लुटेरों को आने से रोका जाए, फौरी रोका जाए कि हलीम आदिल ऐसी हरकतें ना करें, वो जाके नेब के हवाले हो जाएं और अपने आप को क्लियर कराएं। दूसरे ये, और उसके बाद जो जिन लोगों को आप लाए हो सैफुल्लाह अबलो टाइप के ठेकेदारों को, उनका भी इंशाल्लाह एहतसाब जल्द शुरू होने वाला है, वो भी नेब उनको उठाने वाली है। तो उनको पार्टी के वर्कर उनका साथ ना दें, पूरी सिंध के दोस्तों को मेरी गुजारिश है। तीसरा हमारा ये है कि 70%
जो हमारे डायाड वर्कर जो 23 साल ज़िंदगी के कीमती साल होते हैं वो पार्टी को दे चुका है, उसको 70% नुमाइंदगी तंजीम में दी जाए, क्योंकि ये कानून आइन कहता है कि आप जो भी फैसले करेंगे वो 1/3 के बुनियाद पे करेंगे। तो हम 1/3 के बुनियाद पे हम तभी फैसले कर सकेंगे, इनको नए आने वाले बंदों को समझा सकेंगे जब हमें 70% नुमाइंदगी शामिल होगी ब्लॉक कोड ऑर्गेनाइजेशन तक, डिवीज़न से लेके। और दूसरा, फौरी तौर पे गैर आइनी रेंजर्स को तोड़ा जाए, कोई ज़रूरत नहीं, सूबा बनाए, डिवीज़न बनाए, डिस्ट्रिक्ट बनाए, तहसील बनाए, सिटी बनाए, यूनियन काउंसिल बनाए, वार्ड बनाए और ब्लॉक कोड ऑर्गेनाइजेशन बनाए। शुक्रिया जी नाजरीन, ये हमारे साथ थे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी वर्कर, और इनके जो मुतालबात हैं वो आप लोगों ने सुने। इनके पास ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन भी मौजूद है और इस आइन के मुताबिक ये यहाँ पर बैठे हुए हैं एहतजाज पर, और इनका ये मुतालबा है कि जो दूसरी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं और इससे पहले जो ये लोग मुख्तलिफ़ हुकूमती पार्टियों में शामिल होते हैं, हुकूमत को इस्तेमाल करके वहाँ से दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, इन लोगों को पार्टी से निकाला जाए और वो लोग जो पिछले 23, 24, 25 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपना खून पसीना पार्टी को दे रहे हैं, उनको पार्टी में उनकी इज़्ज़त को बहाल किया जाए। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अवैस अवान ऑफिशियल चैनल देखते रहिए। हाज़िर होते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।